नमस्कार दोस्तों, अभी हाल ही में मैंने अपने चैनल पर बॉटेनिकल गार्डन NBRI का वीडियो शेयर किया था, जहां पर दोस्तों मेरी मुलाकात इंद्रपाल जी से हुई थी और इन्होंने बहुत सारे गुलदाउदी में फर्स्ट अवार्ड जीते थे। आप लोग की तमाम रिक्वेस्ट मेरे पास में आ रही थी कि मैं इनके पास में चलूं और इनकी नर्सरी का वीडियो शेयर करूं। तो दोस्तों आज मैं आ गया हूं इंद्रपाल जी के पास में और सर भी हमारे साथ में बैठे हुए हैं। तो इंद्रपाल जी, स्वागत करता हूं आपका मल्टी गार्डनिंग चैनल पर। अपने बारे में बताइएगा। मेरा नाम इंद्रपाल है। मैंने बचपन में एक ही चीज सीखा था कि हमको पहले बहुतेरे फ्लावर पे मैंने काम करता था। फिर एंड में मैंने सोचा कि गुलदावरी और डहेलिया के फूल पे आदमी इतना ग्रोथ नहीं दे पाता जितना कि इसको चाहिए। फिर उसके बाद मैंने गुलदावरी और डहेलिया का मेन हमने कहा कि ये जो है आदमी ढंग से कर नहीं पाता, मैं अब जो है जो भी काम करूँ गुलदावरी और डहेलिया पे ही करूंगा। जब बड़ा सा बड़ा फूल पब्लिक को दिखाने की कोशिश करूंगा। फिर मैंने धीरे धीरे करके फिर ये तो मैंने दिल्ली में ही सोचा था कि ऐसे करना है। लखनऊ आने के बाद थोड़ी सी जगह भी कम हो गई। कारण क्या कि जहां हम लोग दिल्ली में रहते तो बंगला था, तो वहाँ अच्छी खासी जगह होती थी। फिर जगह के हिसाब से और प्लांट को हमने नष्ट कर दिया। उसके बाद फिर हमने इसी गुलदावरी और डहेलिया पे मैंने फोकस करने की कोशिश किया। तो करते करते तैयारी तो मैं सीखे तो मैं पहले से था, बस थोड़ा सा इनमें थोड़ा सा चेंजेस किया था थोड़ा सा। फिर उसके बाद फिर मैं गुलदावरी डहेलिया पे ही मतलब काम करना ज्यादा बेहतर समझता हूँ। आपसे आगे सब कुछ मैं जानने की कोशिश करूंगा। मैं यहाँ पर आया हूँ अपने व्यूअर्स की रिक्वेस्ट पर, सबको बताएंगे और आपसे मैं कुछ सीक्रेट चीजें भी जानने की कोशिश करूंगा। जी कि इनको आप क्या क्या सीक्रेट चीजें हैं कि जो इनकी हाइट इतनी कम है और इतनी बड़ा इनका साइज भी है। पर मैं उससे पहले ये चाहूंगा कि आप थोड़ा सा बताएं, अपने बारे में बताएं कि मतलब ये कौन सा एरिया है, सर के बारे में बताएं कि सर यहाँ कैसे क्या हम लोग बिंद्रावन सेक्टर 8C रायबरेली रोड जी के रहने वाले हैं फिलहाल। तो अभी यही अपना बॉस का आवास है, तो हम लोग यही रह रहे हैं। ठीक है। तो दोस्तों प्रेजेंट टाइम में देखिए हम जहाँ पे बैठे हैं, यहाँ पर पार्क है, मेरे चारों तरफ आप देख सकते हैं पार्क है और सर भी हमारे साथ बैठे हुए हैं। सर के बारे में कुछ बताइए कि सर का क्या है रोल इन सब चीजों में। सर का रोल तो ये है कि जैसे अगर हमको 500 रुपया चाहिए, अच्छा कोई सामान चाहिए, तो तत्काल में पहला नंबर तो पैसा देंगे। सर हमारे साथ में है, रिटायरमेंट है इंजीनियर से। सर अपने बारे में कुछ बताइए यहाँ पर कि कैसे प्लांट्स आप तैयार कर रहे हैं और इनको कैसे आपने इन चीजों में लगाया। भाई ये हमारे 32 साल से हैं जी। तो हम इनको ये चाह रहे थे कि अपनी स्टैंडिंग पे कुछ खड़े हो जाएं। अच्छा। तो इनके लिए ये शुरू करवाया है जी। मदद हम भी करते रहते हैं। जितना इन्वेस्टमेंट होता है वो हम करते हैं जी। और बाकी इनके लिए हम प्रमोट करने के लिए ये सब करते रहते हैं। और रिटायर होने से पहले मैं कालिंदी कुंज इंचार्ज था। अच्छा। दिल्ली में एक पिकनिक स्पॉट है सिंचाई बाग का, वहाँ पे जो माली थे उससे इनको हमने सिखाना शुरू किया। अच्छा। अब ये सीख के बहुत ट्रेंड हो गए हैं। जी जी। तो अब हम इनकी मदद रिटायरमेंट में इरिगेशन डिपार्टमेंट से इंजीनियर रिटायर हुआ हूँ जी। और अब हम इनको ही प्रमोट करना चाहते हैं कि कम से कम ये हमारे के बाद ये मजबूत हो जाए। सही बात है। तो दोस्तों यहाँ पर हम जो है इंद्रपाल जी से भी जानेंगे कि इन पौधों को ये कैसे तैयार करते हैं और कैसे इनमें क्या क्या चीजें यूज करते हैं, खाद इनकी कैसे तैयार करते हैं, मिट्टी इनकी कैसे तैयार करते हैं और कीड़े मकोड़ों के लिए क्या चीजें करते हैं, हाइट इनकी इतनी कम क्यों है और इनका फूलों का साइज क्यों इतना बड़ा है। तो ये सारी चीजें हम एक एक करके चलिए दोस्तों इनसे जानते हैं। और कौन कौन सी इनके पास में वैरायटी है, बहुत ही अलग अलग वैरायटी इन्होंने गुलदाउदी में तैयार की है और डहेलिया के भी बहुत सारे प्लांट्स इन्होंने मंगाए हैं और वो भी ये तैयार कर रहे हैं। तो दोस्तों चलिए हम चलकर इनसे सारी चीजें देखते हैं, उनसे सारी चीजें जानते हैं। चलिए दोस्तों देखिए हम इनके प्लांट में आ गए हैं इंद्रपाल जी के, और यहाँ पर दोस्तों देखिए इन्होंने बहुत सारी वैरायटी देखिए दोस्तों यहाँ पर तैयार की है। हालांकि दिसंबर का महीना है बट धूप काफी तेज है दोस्तों अभी। चलिए इंद्रपाल जी दिखाइए कौन कौन सी वैरायटी आपने तैयार की है यूनिक। जैसे कि ये है किन्रुकु व्हाइट। किन्रुकु व्हाइट जी। सिल ब्रोकेट पिंक। ये है सिल ब्रोकेट पिन। ये है डिग्निटी रेड। डिग्निटी रेड। जी जी जी। वाह दोस्तों देखिए क्या। अब ये भी अब स्नो बॉल है लेकिन उस ग्रोथ में नहीं। अभी हम आपको ग्रोथ दिखाएंगे। क्या है कि उन्हें थोड़ा सा प्रदर्शनी के बाद रिजेक्टेड गमले आए हुए हैं। अच्छा। जैसे इसका नाम है सपन कुमार। सपन कुमार। जी जी जी। वाह। सपन कुमार। इसके बाद इसका जैसे देखिए अब गेंदे जैसा फूल है, ये रिफ्लेक्स में कहलाता है। अभी स्टार्टिंग हुई है। सबसे लाइफ इसकी ज्यादा है फूल की। अच्छा। इसकी लाइफ बहुत ज्यादा है। कितने दिन लगभग चलेगा? लगभग 1.5 से 2 महीना लगा। इसे गेंदे की तरह रहता है समझ लीजिए। अच्छा। ये है बिन चाइन। अभी स्टार्ट हुआ है, आप देखिए। बिन चाइन। जी जी जी।
कुछ जो है गमले हमारे क्या है कि सब रिजेक्ट हो गए हैं। प्रदर्शनी में हमने इनकी तैयारी किया था प्रदर्शनी के लिए, लेकिन कभी कभार क्या होता है पहले हो जाते हैं। अच्छा। मतलब समय से पहले हो गए थे। जी जी। तो इनको अलग से छांट दिया गया। अब जैसे ये है कस्तूरबा गांधी। क्या नाम बताया आपने? वैरायटी का नाम है कस्तूरबा गांधी। अच्छा, इस वैरायटी का। अच्छा, इसमें मैं देख रहा हूँ कि इसमें कई सारे फूल आपने जब लिए हैं। होता क्या है कि कभी कभार ऊपर का मुंह चुट हो जाता है। अच्छा। तो ये होता है कि इनको मतलब एक फूल लायक नहीं रह जाते हैं। ये होता है ऊपर से छोड़। इसका फ्रोटी विस्कर है, आप देखिए कितनी बारीक बारीक पंखुड़ी है। लेकिन हमने सोचा इसका भी ऊपर का जो है, आपने ये देखिए मेन जो है चुट हो गया। अच्छा। जो चुट हो गया तो हमने कहा चलो बाईपास जो कल्ले हैं उन्हीं को छोड़ दिया जाता है। सही बात है। तो हालांकि अगर इसको घर सजाना है तो ये ज्यादा बेहतर होगा। अच्छा। और इसी की जगह मैं अभी आपको एक फूल दिखाऊंगा। ठीक है। इसी मतलब वैरायटी यही होगी, सिर्फ एक फूल। चलिए, एक फूल की क्वालिटी। जैसे ये है स्नो बॉल ये सबसे बड़ा बना था। अच्छा। लेकिन बस यही कि कभी कभार क्या समय जब हमारे अंदर इतना प्रेशर होता है इनके पेड़ों के ऊपर कि ओवर पहले कर जाते हैं। अच्छा। ओवर से हम ज्यादा दुखी है, ना होने से दुखी नहीं, हम ओवर हो जाता है इसका। अब वही महात्मा गांधी, अरे कस्तूरबा गांधी ये आ गया जो आपने देखा काफी घना था। अच्छा अच्छा। एक फ्लावर लेंगे तो ये कस्तूरबा गांधी इसका कहलाएगा। वो दोस्तों साइज देखिए, बहुत बढ़िया साइज है बिल्कुल। ये इसको सटल लेस सल्फर बोलते हैं। ये देखिए स्पाइडर में कहलाता है। अच्छा, सटल लेस सल्फर। ये देखिए, ये मेन देखिए, मेन का अलग था। मेन में क्या है वो बना ही नहीं। अच्छा। तो जो बना नहीं तो हमने ये देखिए बाईपास कल्ला जो होता है इसको हमने छोड़ दिया। जो बाईपास कल्ला इतना बड़ा फूल देता है, अगर मेन होता तो क्या होता। तो मेन में क्यों नहीं बना, क्या वजह है? कभी कभार हो जाता है, मिक्स हो जाता है, हर एक चीजों में होता है। अच्छा। कि मेन जो है मिक्स हो जाता है कभी कभार। अच्छा अच्छा। तो मिक्स हो गया तो हम उसके लिए हम लोग तो कुछ कर नहीं सकते। अब जैसे अभी आप देखिए वो गेंदे जैसा हमने आपको एक फ्लावर दिखाया था। अब देखिए इसका आप छू करके देखिए, एकदम गेंदा जैसे नहीं लग रहा है। वाह दोस्तों देखिए, इसकी लाइफ सबसे ज्यादा होती है। अब ये जैसे स्नो बॉल है, इनका जो है हम किसी ने बोला कि थोड़ा ज्यादा ग्रोथ दे दो, ज्यादा घना लगे, तो इसको भी किया जा सकता है। और बाकी जो है अगर एक लेंगे तो जाहिर सी बात है इतना बड़ा आएगा। अच्छा, एक अगर लेते हैं तो साइज ज्यादा बड़ा होगा। एक ही पेड़ में अगर एक लेते हैं तो वो साइज बॉल में अच्छा खासा। अब जैसे ये सब हमारे जितने गमले सब डैमेज हो गए, समय से पहले हो गया था। प्रदर्शनी से हम लोग प्रदर्शनी के लिए तैयारी करते हैं। प्रदर्शनी में क्या है कि अगर 1100 गमले लगाए तो 200 गमले नष्ट होंगे। अच्छा। तो जैसे कि हमने ये देखिए किन्रुकु कुनारकू था। किन्रुकु कुनारकू इतना हाईवी फूल था, वे तो मतलब खत्म है, इतना हाईवी फूल था। इसका बाईपास देखिए इतना बड़ा जो दे सकता है। तो इसका मेन कैसे रहा होगा अगली साल मैं आपको फ्रेश में दिखाऊंगा इसका। अच्छा। और हाइट में देखिए, आप हाइट देखिए कितना छोटा है। देखिए एक इसके करने के बाद 4 इंच इतने होता है इसकी हाइट। इस पे बहुत हमने मतलब मेहनत किया था। तो इसी वजह से ज्यादा पहले खराब मतलब हो गए। अच्छा, पहले मतलब कम ध्यान देता तो हो सकता चलते रहते। अच्छा। कभी कभार कुछ वैरायटियों को एकदम फोकस होता है, ये खाओ वो खाओ। कुछ जो ज्यादा भोजन करते हैं ना, कुछ जैसे स्पाइडर है कम भोजन लेते हैं। बॉल देवरा जो है इतना छोटी हाइट में किसी का नहीं हो सकता है। अच्छा। इसमें मैं देख रहा हूँ 2 कलर हैं, सिर्फ येलो भी है। नहीं, जो पुराना हो जाता है तो इस पे येलो चढ़ कर नहीं कि इनका अंत है। अच्छा। यही है इनकी निशानी की इसका जो दूसरा कलर चढ़ेगा तो इनका अंत है। इसको मैंने बनाने के लिए बहुत इसमें हमने खुराफेची किया था। अच्छा। इतना छोटा करने में इसी के रेंज में हमको लाना था ना। लगभग खिलने के बाद कितने दिन तक ये बना रहता है? खिलने के बाद जब स्टार्टिंग होती है, जिससे कली का ब्लास्टिंग का मतलब यहाँ से स्टार्ट होती है। अच्छा। जैसे पहली लेयर दिया तो उसी दिन से आप जोड़िए तो कम से कम 45 दिन आपका ये कम से कम 2 महीने का हो गया। ये प्लांट जो है, ये प्लांट परमानेंट है सारे? परमानेंट नहीं है, इनके मदर प्लांट को बचा करके रखना पड़ता है। अच्छा, मदर प्लांट को मतलब साल भर ही मेहनत। ये सबसे ज्यादा होता जुलाई अगस्त में। अच्छा। आपने गर्मियों में तो बचा लिया, पता चला जुलाई में दम तोड़ दिया, ज्यादा बारिश हो गई तो इनको ईंटों पे रखना पड़ता है कि इनका पानी जो है जल्दी निकल जाए। क्योंकि कभी कभार क्या है, दीमक नीचे से घुसने की कोशिश करता है और कछुए। अच्छा। कछुए जो इसका जो छेद होता है उसको चुट कर देते हैं, तो जाम हो जाता है, तो उसमें सबसे ज्यादा मरता है उसको। इसीलिए बारिश में इसको ईंट पे रख देना चाहिए। और आपकी सबसे मेरा फेवरेट वैरायटी एलिजाबेथ। वाह, ये वैरायटी बात है दोस्तों, ये वैरायटी लखनऊ में सिर्फ मेरे पास है। अच्छा। अब फिलहाल अब की ज्यादा 4 दिसंबर को
अरे 4 सितंबर को जो बारिश हुई थी रिमझिम करके, आप लोगों को पता नहीं लेकिन मेरे को पता है कि कौन सी बारिश ने हमारा ज्यादा नुकसान किया था। तो जो रिमझिम बारिश हुई थी, इसके 15 पेड़ थे। अच्छा। सिर्फ 2 बचे हैं। अगर किसी को मैं दूंगा तो 1 पेड़ देख सकता हूँ, 1 तो रखूंगा क्योंकि इसका मदर प्लांट हमको हम चाहिए 100% चाहिए। फिर उसके बाद आइए मैं आपको और वैरायटियों से परिचय कराता हूँ। देखिए ये सारी वैरायटियां भी बट पे हैं। ब्लास्ट करेंगी कुछ होता है, आगे पीछे हो ही जाता है, हमने इनको ध्यान ही नहीं दिया था, फिर भी ये ऑटोमेटिक चली रहे हैं। अभी अब तो स्टार्ट कर रहे हैं। अब आइए एक फ्रोटी विस्कर से आपको ये फ्रोटी विस्कर लखनऊ में फिलहाल तो मेरे पास है। अच्छा। लखनऊ में अगर आप इसको इस वैरायटी को लाने की कोशिश करेंगे कहीं नहीं मिलेगी, और मैं भी सोचता हूँ मैं किसी को न दूं, ये मेरे ही पास रहे। बहुत खूबसूरत दोस्तों, देखिए इसकी पंखुड़ियां देखिए किस तरीके से मुड़ी हुई हैं। वाह, हुक खूबसूरत। स्पाइडर में हुक बनना बहुत जरूरी है। वाह। देखिए दूसरा कलर है इसका, ये है बिनचाइन। अच्छा। बिनचाइन थोड़ा सा खराब सा हो गया है, वो कीड़े आजकल वो जो उड़ उड़ के रात को कीड़े आते हैं वो खा जाते हैं। अब जैसे ये देखिए हमारा एकदम डोरिच क्वीन स्टार्ट हुई है, अभी पहली लेयर मारी है। अच्छा। डोरिच क्वीन की सारी अभी जो जितनी है सब बना हुआ है। तो ऐसे रखेंगे तो कितना बड़ा फूल आएगा, जितना मैंने हाथ बनाया है। अच्छा। और ये 100% इसकी गारंटी है कि इतना ये आएगा, क्योंकि अभी एक पहली लेयर है। अब इस बड़ा होना साइज तो अब काम करेगा ये। अच्छा। उसके बाद ये डोरिच क्वीन, ये अपना कोसा ग्रांडी अभी आज से ही एक लेयर इतने गिराना चालू किया है। अच्छा। कोसा ग्रांडी कितने दिन के बाद ये खिले हैं? ये वाला लगभग 90 दिन के 90-95 दिन में 90-95 दिन बाद हाँ लगभग ऐसे, क्योंकि हम लोग जो है कैलेंडर में लिख देते हैं कि किस दिन हमने लगाया तो किस दिन ब्लास्ट हुआ। अच्छा। तो हम लोग जैसे कि इसका अगर जोड़ा कैलेंडर में देखा जाए तो 90 के आसपास ही होगा। थोड़ा कुछ वैरायटियां होते हैं अपने पास, जो दूसरी बार हमने कटिंग लगाया तो उसको दूसरी बार शिफ्ट किया। अच्छा, ये बताइए लगभग कितनी वैरायटी होंगी आपके पास? हमारे पास कम से कम 80 से 90 वैरायटियां हैं। 80 से 90 वैरायटी? जी, हमने गिनने की कोशिश नहीं किया, अगर गिना जाए तो 80-90 वैरायटी है, क्योंकि हमको जो तब पता चलता है कि हमको एक वैरायटी के सारे गमले रखने होते हैं। अच्छा। कितना कोई भी मांगेगा तो हम फूल ऊपर से काट के दे सकते हैं, लेकिन नीचे का हम नहीं दे सकते। अच्छा। तो जब लास्ट में देखते हैं कि 70-80 वैरायटियां हैं, हमें तो सब एक के साथ में रख देता हूँ, लेकिन हम इनको पत्ते पहचान के खुद देख लेते हैं कि कौन कौन सी वैरायटी है, कौन क्या क्या नाम है। हाँ, यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि ज्यादातर व्हाइट ही फूल खिले हुए हैं और साइज भी काफी बड़ा है, और एक एक प्लांट में मैं देख रहा हूँ कि साइज भी बड़ा है और 3-3, 4-4 फूल खिले हुए हैं। इनके बारे में बताइए, इनको आपने कैसे तैयार किया है? इनका क्या है कि अगर हमने तैयार करने के बाद 4 इंच पे एक बार तोड़ना होता है। अच्छा। जो तोड़ने के बाद क्या है कि तो 4-5-6 कल्ले जो स्टार्टिंग के दे देते हैं, तो उनको हम ले जाकर के फिर आगे बांध देते। कुछ कभी कभार अगला बोलता है कि हमको जो है ज्यादा फ्लावर वाला चाहिए, हमें ज्यादा फ्लावर वाला चाहिए, तो उसके लिए हमको भी थोड़ा सा, अगर कोई बोल रहा है तो उसको खुश करने के लिए हम लोगों को ऐसा करना पड़ता है। एक फ्लावर भी देगा और कई फ्लावर भी देंगे। अच्छा। तो जैसे किसी को ऑर्डर है कि हमको ऐसे चाहिए, तो हम उसके लिए बना करके ज्यादा फ्लावर वाला दे देते हैं। और जैसे आप सुनार बंगला आप देखेंगे, थोड़ा सा अगर आप धूप में, इसका नाम है सुनार बंगला। इसकी क्या चमक है आप देखिए। सोनार बंगला? सुनार बंगला, वाह, नाम देखिए, सुनार बंगला रखा गया है दोस्तों इनका। ये सुनार बंगला। और ये देखिए, ये भी देखिए इसके, ये आपका ब्रिटिश मैन इसका नाम है, ब्रिटिश मैन। ये रिफ्लेक्स कहलाता है, ढीला ढीला होगा। अच्छा। इसकी बनावट जैसे विलायती कुत्ते का वो बाल होते हैं, और ये रिफ्लेक्स कहलाएगा। ये इनकर्विंग बॉल में कहलाएगा। इनकर्विंग देख रहे हैं कैसे कैसे अपने आप मतलब वो दबोचता जा रहा है, गठ रहा है धीरे धीरे करके। इसका नाम है कार्नेशन पिंक। कार्नेशन पिंक? जी जी। ये एक क्विल्ड में आता है। क्विल्ड का मतलब है आगे एक चम्मच बना होता है। अच्छा। जैसे आज से 70 साल पहले, 50-60 साल पहले वाले एक माला पहनते थे, उस माले में दांत खोदने के लिए बना होता था, एक चम्मच टाइप का। जी जी। इसी अगर आप नजदीक से देखें तो सारे में एकदम चम्मच सा बना हुआ है, जैसे दांत खोदने वाला। देखिए आप यहाँ पे देखिए। हाँ दोस्तों देखिए, एक क्विल्ड कहलाएगा। वाह। स्पाइडर जो होता है ये कुंडली मार करके हुक बनाता है। देखिए सारे में हुक बना हुआ, तिरछा हुक बना हुआ है। स्पाइडर? अच्छा, इसमें और भी कलर आते हैं? बहुत नहीं, इसमें वाइट, ये जैसे ये कलर आ गया बिनचाइन। जी जी जी। अच्छा, जात अलग हो जाएगी। फ्रोटी विस्कर में, ये फ्रोटी विस्कर है, इसमें एक ही वैरायटी, मतलब एक ही कलर होता है, एक ही कलर आता है। जी। स्पाइडर में तो बहुत सारी वैरायटियां होती हैं, लेकिन जो है ऐसे ही हो जाता है। और अब हमको सबसे ज्यादा ये पसंद यही आया, बस हमारा ये आपका फेवरेट। ये किसी काम का नहीं रहेगा, यही पार्क में ही शोभा देता रहेगा। इसमें बहुत लोग सेल्फी लिए लेकिन मजा नहीं आया। जब इसमें कुछ प्राइज नहीं मिला तो क्या फायदा इसको लगा। सही बात है।
लेकिन हम लोगों को आकर मन तो बहलाता है, सही बात, कितना बड़ा ग्रोथ में आया था। सही बात। इसके अलावा दोस्तों देखिए यहाँ पर इन्होंने कुछ डहलिया के प्लांट तैयार किए हैं। जी। तो डहलिया के प्लांट के बारे में बताइए कि डहलिया के प्लांट आपने कैसे तैयार करे? डहलिया है कि अभी हमारे पास प्रदर्शनी के चक्कर में टाइम नहीं था, तो हमने अच्छा। इनको जिंदा और इनको 1 महीना तक हम इसमें रख सकते हैं। 1 महीने के बाद इनको जो है बड़े पॉट में इनकी तब्दीली के लिए सख्त जरूरत पड़ेगी। अभी ये चल जाएंगे। जैसे आप देखिए इधर आइए, अभी ये सब रखे गए हैं, अभी इनको शिफ्ट किया जाएगा। अभी कुछ गमले की भी हमारे पास कमी है। कुछ देखिए दोस्तों इन्होंने जमीन में लगाए हुए हैं, कुछ छोटे पॉट में है। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों कुछ बड़े पॉट में भी इन्होंने लगाए हैं, ये देखिए। जी। कुछ डायरेक्ट बड़े पॉट में यहाँ पर शिफ्ट कर दिए। जैसे आप इसमें एक लगा, इसमें एक लगा, ये तो ठीक है। अब इसमें 2 है जिसको हम खुरपी डाल करके यहाँ से पूरा मिट्टी सुधा उमास करके दूसरे में तब्दील कर एक गमले में एक ही लगाएंगे, एक गमले में एक ही, और एक से फूल लेने की कोशिश तो ये करेंगे। 3-4 जैसे एक गमले में वो सब निकाल लेंगे, बीच का छोड़ देंगे और बाकी सब निकाल लेंगे। अच्छा। जैसे ये दोनों निकाल लेंगे, ये वाला भी, ये वाला, ये बीच वाला छोड़ देंगे। इसमें से 2 निकाल लेंगे, एक छोड़ देंगे। अभी तो ये इन्हीं के साथ अभी चल रहे हैं। अगर हम और कहीं डाल देते तो फिर दिक्कत पड़ेगी। जैसे हमने यहाँ खुरपी लगाया और पूरी मिट्टी सुधा हुमास लिया, जड़ भी नहीं कटेगी, और दूसरे में हमने ट्रांसफर कर दिया। अब जैसे ये वाला है, ये जो बहुत रेड में आएगा। अच्छा। इतना गाढ़ा रेड में आएगा कि आप ये केनिया में आता है। अच्छा, ये डहलिया कौन सी वैरायटी है? डहलिया में सबसे ज्यादा तो हमने केनिया वैरायटी इसमें यूज की गई है। अच्छा। जो मतलब अपने को पसंद है वही मंगाया जाता है। ये जो डहलिया के पौधे हैं, ये पौधे आपने कहाँ से मंगाए हैं? ये डहलिया के पौधे मैंने कलकत्ता से मंगाया। अच्छा, तो ये ऑनलाइन आपके पास है? हाँ, ऑनलाइन वो हमारे वो एकदम सेट है। कई साल से लगातार लेते हैं, जहाँ हम बोलते हैं जितना प्लांट बोलते हैं वो हमको भेज देते हैं। बस हम शर्त यही रखते हैं कि मेरे हिसाब से ही पेड़ आप भेजिए। सेलेक्टिंग वैरायटियाँ हम मंगाते हैं और पैसा भी उनको ज्यादा ही देते हैं। अच्छा, हमारे व्यूवर्स को अगर ये वैरायटी चाहिए, आपसे पौधे परचेज कर रहे हैं, तो वो कैसे परचेज कर सकते हैं? आप हमसे संपर्क में रहिए, लेकिन 15 दिन पहले आपको ऑर्डर देना पड़ेगा। अच्छा, 15 दिन पहले ऑर्डर देना। 500 के नीचे हम प्लांट नहीं दे सकते। हाँ, प्लांट को मंगाएंगे आप 10 पेड़ भी ले जा सकते हैं। अच्छा। लेकिन आपको 15-20 दिन पहले आपको सतर्क करना पड़ेगा। अच्छा, ये जो प्लांट आपने सारे पीछे लगाए, ये अपने लिए लगाए, किसी लिए तैयार कर रहे हैं? नहीं, ये तैयारी के लिए हम नहीं लगा रहे थे, फिर सोच रहे थे रेस्ट लेने के लिए, लेकिन इतना प्रेशर पड़ गया था कि किसी जिसके घर पे जाते हैं ना, उनको अभी जैसे दफ्तर खान के ओपन ईयर है, तो उन्होंने सीधा हमको बोले कि 200 गमला हमारा डहलिया का लगा दीजिए। अच्छा। फिर एक निराला नगर से मैम है, तो उन्होंने भी हमको बोला कि हमारे लिए भी 100 गमला लगा। अच्छा। 100 से 200 को लगा दीजिए। 600 प्लांट मैंने मंगाया, 400 तो ऑर्डर पे हो गए हैं, 200 बचे हैं, 200 वैसे भी निकल जाते हैं। सही बात है। तो जितना ऑर्डर उतना ही उसी हिसाब से तैयारी करते हैं। नहीं कि हमने ज्यादा लगा लिया, क्योंकि हमको गमले में लगाना होता है। काले स्पॉट में हमें लगाने का कोई मतलब नहीं है। अच्छा। काले स्पॉट में हम लगा करके बेचते भी नहीं है। उसमें ना तो पेड़ की ग्रोथ अच्छी समझ में आती, ना कुछ नहीं। एक तरफ अच्छा फूल दिखाएंगे इस गमले में, एक तरफ आप लूले लपंगे वो काले स्पॉट में दिखाएंगे, तो मजा नहीं आता है। तो दोस्तों इस तरीके से देखिए, इंद्रपाल जी हमारे साथ में थे और मैं यहाँ पर आप लोग की रिक्वेस्ट के बाद आया और मैंने यहाँ पर पूरा विजिट किया। दोस्तों बहुत ही खूबसूरत इनका ये गार्डन है जो ये तैयार कर रहे हैं। और ये जितने पौधे आपने देखे हैं ना, ये पौधे ये जो है तैयार करते हैं, पार्टियों के लिए तैयार करते हैं। कोई मानिए IAS ऑफिसर है, कहीं पर भी सरकारी जगह लग रहे हैं, तो इस तरीके से ये पौधे सारे तैयार करते हैं। तो अभी हम आगे वीडियो में दोस्तों, इस वीडियो में नहीं, इसके जो नेक्स्ट सेकंड पार्ट में आप लोग के साथ में शेयर करूंगा, उसमें मैं आप लोग को बताऊंगा कि इनको ये कैसे तैयार करते हैं, कैसे आप इनसे पौधे तैयार करवा सकते हैं और कैसे इनकी मिट्टी तैयार करते हैं, कैसे क्या सारी चीजें हम आगे नेक्स्ट वीडियो में आप लोग के साथ में शेयर करेंगे। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा, और यदि मेरा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए।